नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम जनता के न्यायालय में। ये मंच है जनता की आवाज़ का, जहां आपके सवाल सीधे पहुंचेंगे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जनता और नेताओं के बीच संवाद स्थापित करना, आम लोगों की समस्याओं और सवालों को सामने लाना और प्रशासन तथा राजनीति से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा मौजूद हैं। हम इनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। वहीं हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और जनता के प्रतिनिधि के रूप में स्वतंत्र पत्रकार राकेश जैन द्वारा किया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं जनता का कार्यक्रम जनता का न्यायालय। इस कार्यक्रम के निर्देशक हैं अमान मीडिया एजेंसी। के न्यायालय में आपका स्वागत है राकेश शर्मा जी। जी भाई साहब, धन्यवाद। आप पधारे, आपका स्वागत है। हम लगातार देख रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता साइकिल से चलते थे, फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिलों पर, आज लगभग गाड़ियों में चल रहे हैं जी। तो इसका कुछ क्या है कि एकदम नेताओं को जब देखते हैं छोटे छोटे कार्यकर्ता की ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में एकदम से निकल जाते हैं तो उनके पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब उस संस्कृति को ऐसा क्यों कर दिया गया आपने कि अब ये ऐसा लगता है बड़े लोगों की संस्कृति हो गई है? देखिए, जब हम आज से 50 साल पहले जाएंगे तो हम लोग घोड़ा बग्गी चलते थे, बैलगाड़ी चलते थे, आवागमन के लिए छकड़ी हुआ करती, क्योंकि ना उस समय मोटरसाइकिल थी, ना बड़ी लग्जरी गाड़ी हुआ करती थी। तो जब समय बदलता और ना उस समय रोड था, तो समय बदला, आवागमन के साधन हमने 20 साल पहले देखे होंगे क्या थे, और मुझे लगता है आप तो मुझसे और ज्यादा बड़े हैं, तो आज आपको हो सकता कार होगी, मोटरसाइकिल भी होगी, और मैं देखता हूँ आप स्कूटी से घूमते रहती हैं, मेरी जैसी आपके पास गाड़ी है। तो आप लगभग 30-40 साल पहले आपने देखा होगा कि आप कार से कभी नहीं घूमती थी। नहीं कार, आज कार है, लोग हैं, बड़ी गाड़ी है, जल्दी से समय की उपलब्धता, समय को बचाने के लिए गाड़ियों से जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर लग्जरी गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी किसी भी प्रकार को, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी के पैसे से, बिना भ्रष्टाचार के अगर वो गाड़ी चल रही है और दौड़ रही है, तो कोई, मुझे लगता है किसी प्रकार का किसी को इसमें गलत भी नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार वोट चोर का आरोप लगा रही है, हर मीटिंग में, हर सभाओं में, क्या कारण है? देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कहावत आपने सुनी होगी। 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं। कुछ दिन के लिए आए थे और 18 महीने अपनी सरकार वो भी नहीं चला पाए। केंद्र में आप देखें 2014 से उनकी सरकार नहीं है। जिन व्यक्तियों ने लगातार सरकार देखी हो, मैं कांग्रेस परिवार कहूंगा, उनके जो शहजादे हैं श्री राहुल गांधी जी, शहजादे कहे जाते हैं, जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जिन्होंने सत्ताएं देखी हैं, और जब सत्ता चली जाती है और सत्ता जब उनके पास नहीं बचती है तो आरोप लगाना, वोट चोरी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप यहीं के हैं। मैं कल देख रहा था उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर आपने देखा होगा, उन्होंने एक जो उनकी सभा थी, उस सवाल पे मैं आ रहा हूं आपसे कि अभी आपने कहा कि बस बहुत सत्ता में रही है, वो जो 1.5 साल के लिए जो सत्ता आई थी, तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि कोड़ी के भाव बिक गए। कुछ लोग जिन्होंने उन्होंने सिंधिया जी का नाम लिया, यहाँ के सांची विधायक का नाम लिया, कोड़ियों के दाम बिक गए। देखिए, मैं वो विषय पर भी जवाब दे दूंगा आपके लिए, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा विषय इसमें पूरा करना चाहता हूँ। उन्होंने वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोप लगा रहे हैं। ये चुनाव कौन कराता है, आप बताएं? चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग को भी उनकी जेब में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को कौन नियुक्त करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या स्वतंत्र इकाई है? इसके जो प्रमुख होते हैं उसे कौन बनाता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या नहीं करती ना। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जब चुनाव आयोग के जब प्रभारी थे, जो चुनाव आयोग के प्रमुख थे, वो चुनाव आयोग के प्रमुख को हमने बनाया था क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया था क्या? तो ये आरोप किस प्रकार के? तब क्यों हार गए? ये सब आरोप निराधार है। चुनाव चोरी, वोट चोरी, हार रहे हैं, जीतने की कहीं
कल्पना नहीं की जा सकती है, जीतने की संभावना है नहीं है। जनता ने वोट चोरी, जनता ने उनको सरकार से बेदखल कर दिया है, वो वोट चोरी का है। और वहां पे मान लीजिए अभी तो वोट चोरी, जैसे उन्होंने बोला था कि चौकीदार चोर है, फेल हो गए। वो जितना भी इस प्रकार का आरोप मोदी जी लगा, उससे कोई मतलब नहीं। कमल खिलेगा, कीचड़ में कमल खिलता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कहने दीजिए। आप दूसरा कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। अभी आपने कहा कि सत्ता में फिर मोदी जी फिर आए, आपने 400 पार का नारा दिया था, 240 में सिमट गए। देखिए, नारे जो दिए जाते हैं उत्साह के लिए दिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने के लिए। नारों से ना सरकार बनती है ना बिगड़ती है। हम कार्यकर्ता को लक्ष्य क्या पे दें? ये आप देख रहे हैं जनता के अदालत में कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे आए बैठे इनके काम के लिए, इनको हम उत्साह कैसे? ये लक्ष्य दिया जाता है कि हमें एक काम करना है। आप भी अपना जैसे घर में आप पालक की भूमिका में देखिए, तो आपके कोई स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, टीचर क्या कहते हैं? 100 में से 100 नंबर लाना है। ठीक, कोई बोलता है, पिताजी बोलने लग रहे 90 लाना है, माँ क्या बोलने लगती 80 लाना है, दोस्त बोलते हैं 70 लाना है। लेकिन जो लक्ष्य तय कोई भी होते हैं, लक्ष्य में हमेशा लक्ष्य पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन लक्ष्य एक रखना पड़ता है। लक्ष्य रखा है, पार्टी ने रखा, हमारी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने हमें दिया, उसमें कोई संदेह किस बात की है? पहले नारा लगता था हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो बंद हो गया, क्या कारण है? अभी भी वो है नहीं, अब तो शायद कभी सुनाई नहीं पड़ा। नहीं, देखिए, ये हर समय परिस्थिति के हिसाब से नारे बदलते रहते हैं। जब 2014 नारा चल रहा है 2014 में जी, जब 2014 का चुनाव था, जब वो बनारस से लड़ रहे थे, तो वो वहां का कॉन्सेप्ट था बनारस में, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक, तो वो नारा आज भी जब भी आवश्यकता लगती है हम लगाते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी लगाते हैं नारा। भाषण कर रहे थे मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, वो भी सब बंद हो वही गया। बोलते हैं अभी तक मोदी गारंटी से विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो क्या मोदी जी क्या भाजपा से ऊपर भाजपा की गारंटी होनी चाहिए, केंद्र सरकार गारंटी होनी चाहिए, मोदी की गारंटी चलेगी? देखिए, भाजपा से ऊपर कोई नहीं होता जी, ना मैं हूँ, ना एक छोटा कार्यकर्ता, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं जिला अध्यक्ष, चाहे हमारा बूथ अध्यक्ष, चाहे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे प्रधान, कोई भाजपा से ऊपर नहीं होता। सबसे ऊपर भाजपा होती है। भाजपा से कोई ऊपर होता है वो होता राष्ट्र, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि भाजपा से ऊपर। नहीं, हमने ये कहा उन्हें भाजपा की गारंटी या सरकार गारंटी, हमारे प्रधानमंत्री है ना जी, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अटल जी भी थे तब, बोलने कभी अटल की गारंटी समय समय के बाद मैंने बोला ना जी, पहले अलग व्यवस्था रही होंगी, फिर अलग व्यवस्था रही होंगी, लेकिन समय के हिसाब से आज लगता है कि अगर बोल रहे हैं कि मोदी जी गारंटी, तो हमें गर्व है ना, हमारे पास ऐसा लीडर है कि जिसकी गारंटी पे विश्व के लोग और भारत के लोग और भारत के नागरिक विश्वास करते हैं। तो हमें उसमें क्या दिक्कत? हमारे पास ऐसा लीडर है, हम बोलते हैं गर्व से मोदी जी की गारंटी, आज भी बोलते हैं, हम बोलते हैं। अभी आपकी सरकार बैसाखी में चल रही है, चंद्रबाबू नायडू है, अगर कल से वो अगर खींच लेंगे तो क्या होगा सरकार का? किसने कह दिया खींच लेंगे? नीतीश कुमार का रिकॉर्ड खराब है। कोई बैसाखी नहीं है, गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार चल रही, एनडीए में भाजपा भी है, नायडू जी भी हैं, नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड ये रहा है कि वह जिसके जब तक हाथ छोड़ देते हैं, कभी जेडीयू के साथ चले जाते हैं, कभी उनका कोई रिकॉर्ड सही नहीं रहा है, तो इसमें ऐसे कैसे कर पाएंगे आप? अरे एक गलत फहमियां है जी, उन्होंने कहा कई मंचों से, कहा सुना नहीं, अब तो हमसे भाजपा के साथ रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। अभी हमारा फिर एनडीए के नेतृत्व में चुनाव की तैयारी बिहार में चल रही है, फिर सुप्रसाद करने वाले हैं। पहले भी वो एनडीए में थे, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो नाराज होकर चले गए थे, फिर वो आ गए, फिर चले गए, वो यही करते रहते हैं, और अभी भी कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, कांग्रेस ही परेशान ना हो, ठीक है ना, उनको लोगों को बचा कर रखें। नीतीश जी भाजपा के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ है। अभी जेपी नड्डा जी ने पहले बयान दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, भाजपा खुद सक्षम हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, हमें जेपी नड्डा जी ने बोला, एक तो मुझे पूर्ण मैंने उनका बयान नहीं सुना है, और इस प्रकार का बयान उन्होंने कभी नहीं दिया होगा कि यही बयान दिया था। इसके बाद क्या है, संघ का मार्गदर्शन जी, संघ कभी नहीं कहता कि हम भाजपा हैं या भाजपा हमारी, संघ मार्गदर्शन देता है। संघ के मार्गदर्शन की हम हर आदमी को जरूरत पड़ती, और मैं आपसे कह सकता हूं मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन उससे पहले मैं स्वयं सेवक हूं। आप सोच सकते हैं तो आप बोलना पड़ा बाद में आप लोगों को कि जब वहां से बयान आना शुरू हो गया, ऑर्गेनाइजर में छपा, आप ये नहीं कह सकते कि आपने देखा नहीं, पर आप भले कुछ भी कहेंगे नहीं आपने सुना नहीं है, ये तो मुझे मालूम है, एक्टिव रहते आपने सुना होगा। और ये नहीं बड़े बड़े चैनलों पर चला, बाकायदा संघ के 5 जन और ऑर्गेनाइजर में छपा उनका बयान,
इसके बाद हल्ला मचा, तब कहीं जाके अब आप बताइए। तो ऐसा नहीं, वो उस समय का समय रहा, किस संदर्भ में, वो तो उस विषय में जवाब तो जेपी नड्डा जी दे देंगे। हमसे तो उन्होंने कहा नहीं कि संघ की जरूरत नहीं, हमें तो जरूरत है जी। यहाँ कार्यकर्ताओं को। संघ हमारा मार्गदर्शक है, हम उसके स्वयं सेवक हैं। संघ के मार्गदर्शन में हम लोग, हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो संघ के दिए हुए हैं। आज ईमानदारी से पार्टी को कैसे बढ़ाना है, लोगों से कैसे मिलना, लोगों की मदद कैसे करना, ये संघ के संस्कार है। संघ ने हमें संस्कार दिए समरसता, हम लोगों को सभी समाजों को कैसे लेकर चल सकते हैं, ये संघ के जो संस्कार हैं, संघ के संस्कार से ही हम पल्लवित हैं। और हमें क्या, संघ के बिना हम लोग शून्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, अब अपने देश की बात कर चुके, अपना शहर की बात करें। आप जिस पर पूछो, इस शहर में हालत ये है कि जो 32 करोड़ का रोड बना था जी, आपके भाजपा कार्यालय के सामने ही इतने गड्ढे हैं, और आप लोग कितना विकास कर रहे हैं। ये कौन सा विकास हो रहा है शहर में कि पूरी रोड आपकी उखड़ रही है, हर बार वो बनती है फिर उखड़ जाती है, ना तो भाजपा उसमें कुछ बोलती है ना कुछ करती है। जब भी हम लोग उनसे सवाल करते हैं आपके नेताओं से, तो वो कहते हैं ठीक है, इस बरसात के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो कौन सी बरसात के बाद ठीक होगा, सब बता दीजिए। देखिए, ये जो प्रश्न है आपका नहीं है, ये तो कांग्रेसियों का प्रश्न है। मतलब सवाल हम अगर आपके पक्ष में सवाल करें तो हमारा सवाल, और अगर हम करें अगर जनता ऐसे रोड क्या बिल्कुल सही है क्या आपके भाजपा के कार्यालय के सामने, क्या आपका रोड बिल्कुल सही है, आप मुझे बताइए। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप भाजपा के सवाल ही पूछेंगे, कांग्रेस पूछेंगे। मैं भाजपा कांग्रेस पूछी, मैं तो रोड का सवाल कर रहा हूँ। नहीं उठा, जनता के सवाल है जी, कांग्रेस जनता, हाँ इनका सवाल है। तो कांग्रेस भी जनता में है और मैं भी जनता हूँ, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब है, कांग्रेसियों पे प्रश्न है जो जनता में फैलाए गए, हो सकता है जनता के माध्यम से आप तक आ गए हो। नहीं एक बार बताइए, कर लेता हूँ जी। सुनिए, आप बताइए, रायसेन में अभी आपकी एज 55 हो गई होगी, हो गई कि नहीं? 58 है। 58 है, मैं जो कम बोला 58 है, 2-3 साल का अनुभव। रायसेन को हम बहुत दिन से देख रहे हैं, मैं भी बचपन से यही पढ़ा लिखा आया हूँ, गाँव से। जरूर आपने मुझे धन्यवाद कि आपने मुझे गाँव से आकर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा पूरा जानकारी है कि मैं कहाँ से आया हूँ। मेरा गांव है छोटा सांचेत, बड़ा है, और मुझे गर्व है कि मेरा वो गांव है, और उस गांव ने मुझे आगे बढ़ाया। जब हम हमारे गांव से, जब कक्षा 9 में यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, तो रायसेन में हमने देखा है क्या विकास था, ठीक ना। आपने भी देखा है। देखिए, आज जो रायसेन है, ये मानना पड़ेगा विकास हो रहा है। जो जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, ये उस समय जिस भी ठेकेदार ने लिया, ये कोरोना के समय जिसने ठेकेदार ने लिया, वो कोरोना के समय शायद अपने कोरोना से काम चालू हो गया था। तो एक तो जानकारी मैंने भी ली थी, बिलो लिया ठेकेदार ने, अब वो लालच में मुझे ही काम मिलना चाहिए, उस ठेकेदार ने जो क्वालिटी रखना चाहिए, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत कहीं बहुत नहीं साहब, कमजोर हुआ होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप एकदम ये कह दो, देखिए आटे में नमक, आटे में नमक, नमक में आटा, आप पूरा पूरा खुदा पड़ा है, पूरे गड्ढे। मेरे भाजपा कार्यालय के सामने की बात कर रहा हूँ, भाजपा कार्यालय के सामने तो है नहीं है। आप आइए, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको अभी क्या है, आपने देख लिया होगा, हो सकता है कुछ अभी बन गया हो, पर सही करा देंगे। देखिए गड्ढा है तो गड्ढा को सही कराने काम भी हमारी सरकार का है, ये कांग्रेसी नहीं करेंगे। आप मान के चलिए, आप रोड बनाओ, फिर वो रोड उखड़ जाए, फिर उसे गड्ढे हो जाए, फिर आप गड्ढे सही करवाओ, अगली बार फिर वो रोड उखड़ जाए, आप गड्ढे सही करवाओ। आप पर कौन सी गाड़ी है? मेरे पास जो भी है। कौन सी गाड़ी? मेरे पास स्कूटी भी है, कार भी है। कार भी है, कार है। कब ली थी आपने? 14 में ली थी सर। 2014 में। तो कैसी चलती थी 2014 में? बिल्कुल सनन थी, तो मानते हैं, चाबी लगाते थे, चलती थी जी। फिर उसने आपने सर्विस करना चालू करो, जब सर्विस जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसमें कुछ पार्ट्स खराब होने लगे, बदलना चालू कर दिया होगा। अब एकदम 2014 की गाड़ी की आज की जैसी गाड़ी है क्या? अब भाई बना है, उसमें खुदरा है, गड्ढा हो गया, उसको सुधर जाएगा। आप तो भाई बोल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बोला था कि सड़कें बनी है तो गड्ढे तो होंगे ही नहीं। अरे भाई, कहने का मतलब सड़क बनी है, अगर 2-4 साल चली हो, कहीं गड्ढा हो गया है, उस गड्ढे को हो गया हो, कहीं हो तो सुधरवाने का प्रयास हम कर रहे हैं, भर चुके हैं गड्ढा। अब और आप 3 साल हो चुके हैं सड़क को उखड़ते हुए और बनते हुए। 3 साल बहुत लंबी अवधि होती है। आप है ना उसमें भाई, मतलब आप है ना उसको सत्य को स्वीकारें तो जनता को अच्छा लगेगा, तो जनता देखेगी, आप जो बोलोगे वो दिखाई देगा। नहीं, आप जो बोल रहे हो मैं उसको मान रहा हूँ जी। आप ये कहना गड्ढे हो रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, उसको भरने का काम भी हमारी सरकार कर देगी। तो माननीय महोदय, वो रोड कब तक सुधर जाएगा, कब तक वाहन चालक
नहीं होंगे, कब तक नागरिक परेशान नहीं होंगे? हम सुन के 3 साल कम थक गए। आप जो गड्ढों को लेकर बोल रहे हैं, कितने दिन में चाहते हैं, कितने दिन कम से कम भरा जाए? इस बरसात के बाद में गड्ढे नहीं बनाने चाहिए। रोड अभी इसके पहले एक बैठक रखी थी हमने, उसका कहना यह था कि हम पूरी रोड को खड़वा के हम उसको दोबारा बनवाएंगे। उन्होंने अभी 6 पुलिया भी नहीं बनाएंगे। इसके बाद उसने कहा कि 1,92,00,000 रुपए हमारा ठेकेदार के पास हमारे पास है, हम उसको राजसात कर लेंगे, उसको ब्लैक लिस्टेड करेंगे। ना तो राजसात किया ना ब्लैक लिस्टेड किया। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि इतनी राशि अभी उनके पास है, और इस विषय में जो पीडब्ल्यूडी नहीं करा इस काम में, पीडब्ल्यूडी अपने जो अभी जो अपना इंटरव्यू खत्म होगा इसके बाद मैं पीडब्ल्यूडी से बात कर लूंगा, और इस संदर्भ में आपकी जो इच्छा है, जो जनता की इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार हम काम कराने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आए थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके सिंधिया जी और डॉक्टर पूनम चौधरी कोड़ियों के दाम बिक गए। अरे देखिए राकेश भाई साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं सिंधिया जी को, और एक नेता हैं पूरे भारत के, और मध्य प्रदेश में उस समय जब इनकी सरकार बनी थी तो सिंधिया जी के एक चेहरा था, उस चेहरे को जो सम्मान इनको देना चाहिए था, उन्होंने उस चेहरे को वो सम्मान दिया नहीं, और जब सम्मान नहीं दिया तो सम्मान के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सरकार बना दी, उनकी सरकार गिरा दी, और जब सरकार गिरा दी और सरकार से चले गए तो अब वो किसी प्रकार के तो आरोप लगाएंगे। और हमारे यहाँ सिंधिया जी हो, माननीय सिंधिया जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके साथ आए आप चौधरी साहब का बोले, आपको जो आरोप लगा गए, चौधरी जी हो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत ही सरल सहज मंत्री हैं, और इस प्रकार के जो उन्होंने आरोप लगाए कौड़ियों के दाम बिक गए, मुझे लगता है कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सब निराधार हैं। भाजपा में वह आज ईमानदार निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जो उन्होंने जीतू पटवारी जी के इस प्रकार की बात को शोभा नहीं, मैं देख रहा था सिंधिया ऐसे बोल रहे थे, अरे भाई सम्मान से बोलो, आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। जीतू पटवारी जी को देखिए, मैं फिर वही बोलूं कि आप एक विधानसभा हार गए, खुद 35,000 से हारे, और जो हमारा विधायक 45 अभी जीते, और जब आए थे 64,000 जीते। 45,000 से जीते हुए आदमी पर आप आरोप लगा रहे हैं। आप अगर एक बात ध्यान है, किसी की साइड पर आप एक उंगली उठाते हो तो एक उंगली आपकी साइड भी होती है। आप हारे हो, जीते हैं, जनता ने फैसला कर दिया कि आप भ्रष्ट रहोगे, तो आप 35,000, आपने विकास काम नहीं, आपने विकास का मुद्दा यहाँ पर उठाया, हमारे पूनम चौधरी पर उठाया, उन्होंने हमारी सरकार को उठाया। आपने विकास करे होते तो आप 35,000 से नहीं आते, आप इतने लोकप्रिय होते तो 35,000 से नहीं आते। आप जनता की अदालत में जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों करा है, और आप जो बोल कर गए, आप बहुत हल्की बात करिए। जीतू पटवारी जी को मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए लोगों में कहावत चले है कि जीतू पटवारी जी बिना हल्के के पटवारी हैं, और वो यहाँ बहुत हल्की बात कर गए। ऐसी हल्की बात उनको शोभा नहीं देती है। अभी उन्होंने एक आरोप और लगाया, वो आपने बात छेड़ी है, तो उन्होंने कहा है कि आपके 3 मंत्री मछली परिवार के साथ रहते थे, उनके फोटो हैं, वीडियो हैं, और बाकायदा उनके ड्रग्स माफिया संबंध है। उनका कहना यह है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सब आरोप गलत हैं। आज की समय में किसी के साथ भी कोई भी फोटो कब कहां कैसे खिंचवा लेता है। आप राकेश भाई साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार, ईमानदारी से आपसे पूछना चाहूंगा, आप दिन में आप इतने सेलिब्रिटी हैं, आपके साथ 20-25 लोग आपके साथ फोटो खिंचवाई लेते होंगे। भाई साहब एक फोटो, ठीक ऐसे ही मंत्रियों के साथ, बहुत बड़े सेलिब्रिटी उनके साथ तो सैकड़ों लोग जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। कल आपने जिसके साथ फोटो खिंचवाया, कल जाकर वो कोई क्राइम कर दे तो क्या आप आरोपी होंगे क्या? उसी परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि मैं, अरे भाई, अरे वो भाजपा से जुड़े होंगे, लेकिन अगर कोई गलत कर रहे थे उसी भाजपा ने उनको आज दंड दिया ना। आज करोड़ों की, कम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी कुर्क कर दी गई है। आप देख रहे होंगे उनकी बड़ी बड़ी जो आलीशान है, उनके जो रहने के क्या बोलेंगे उसे, बंगले ध्वस्त कर दिए गए। उनके जितने अनैतिक सब बंद किसने करे? हमने करे, उनने जीतू पटवारी ने कर दिए। अरे अब वही बोलना, मुंह चलाने में क्या चला दिया, मुंह चलाने का काम है कांग्रेसियों को, उनका चला रहे हैं मुंह। तो लाडली बहनों के लिए भी कुछ कहा जीतू पटवारी के, अपने सबसे ज्यादा शराब वही पीती है। अरे भैया जीतू पटवारी जी, फिर मैं कहूंगा बिना हल्के का पटवारी हल्की बात करते हैं, अच्छा बोलने नहीं आता। अरे भैया मैं उनसे पूछना चाहूंगा, पूछना नहीं चाहता मैं पूछ दूंगा तो गलत हो जाएगा। किसी की भी बहन पर, आदरणीय मेरी बहन तो शराब नहीं पीती है, ना मेरे घर से बहन बेटियां पीती हैं, और जैन से आप विश्वास से कह सकता हूँ आपके घर से कैसे भी नहीं पीती।
मैंने आज तक किसी परिवारों में बहन बेटियों को शराब पीते नहीं देखा। जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाया बहुत ही हल्का आरोप है। ये राजनीति में इतने निम्न स्तर पर नहीं करना चाहिए कि आप ये सिद्ध करना चाहते मोहन यादव जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके लिए घेरने के लिए आपने बहन बेटियों का ये कह दिया कि मध्य प्रदेश की बहन बेटियां भारत में सर्वाधिक शराब पीती है। ये आरोप निराधार है। जीतू पटवारी जनता का जाना पड़ेगा। अभी 35,000 से हारे हैं, अगली बार बहन बेटियां उनको 70,000 से हराएंगी। और आपने अभी देख लिया वो यहाँ आए थे कोई एक भी बहन बेटी या 25 महिलाएं उनके साथ थी क्या? आधी आबादी तो उनके साथ थी नहीं। आपने कहीं देखा 25 महिलाएं उनके साथ चले थे? उनका बहरा उनका बहिष्कार कर दिया और पूरी सभा में उसका इतना विरोध हुआ। मैंने सुनने में आया तक 10,000 लोग आने वाले हैं। मैं सोचा था रायसेन पूरा जाम हो जाएगा, रायसेन जाम हो जाएगा। मैं तो सोचा था भैया सब कार्यकर्ता मैंने क्या शांति से रहना, पूरा इतने बड़े कांग्रेसी आ रहे हैं क्यों उनके साली जाम होगा और गदर होगी, शहर में अशांति फैल सकती। 10,000 लोग आने वाले थे। आपने देखा 200 लोग भी नहीं चल रहे थे उनके साथ। वो जो 200 लोग आए थे राहु से 10 गाड़ी उनके साथ चली थी, हमने जानकारी उठाई है। फिर भोपाल से 25, 30, 40 गाड़ी साथ चली, जब जाके 50 गाड़ी तो लाव लश्कर के साथ जीतू पटवारी जी यहाँ लेके आए थे। फिर विदिशा की गाड़ी आई गोपालपुर में मिली और फिर पूरे रायसेन जिले की गाड़ियां सब मिलाकर पूरा संभाग के लोग इकट्ठे करके 250 लोग तुम्हारे साथ नहीं है। काहे की नेतागिरी करोगे तुम? अरे जीतू पटवारी जी हल्की बात करना बंद कर दीजिए। जनता की अदालत जाओगे आपको जवाब मिलेगा। एक बहुत हल्की बात हो रही है। आप प्रदेश अध्यक्ष हो किसी दल के और प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से इस प्रकार की एक सड़क साहब के व्यक्ति की तरह आप बात करते हो। सड़क पर चलने वाला व्यक्ति एक अच्छी बात करता है। आप उस दिन का मुझे भाषण आपको सुनने में ऐसा लगता है कोई प्रदेश अध्यक्ष जी कोई भाषण दे? मर्यादा तो होना चाहिए। अरे अपने दुश्मन को भी सम्मान से बोलना चाहिए। अगर वो प्रेरणा ले रहा है राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी में कोई संस्कार नहीं है। राहुल गांधी जी आपने देख रहे होंगे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री को तू तड़ाक का बोल रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। संस्कार है, हमें संस्कार है। मैं जीतू पटवारी जी बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी बोल रहा हूं। ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस में संस्कार नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? आपने सुना होगा, आप उनकी मां के विषय में आपने सुन लिया होगा। क्या है? अरे प्रधानमंत्री की दिवंगत माता छोड़ दीजिए भैया यार, क्यों परेशान हो यार? एक गरीब व्यक्ति का, एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बन गया। आप सत्ता से दूर हो, इंतजार करो, जनता चाहेगी तो बिठा देगी। एक गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, उनकी मां को आप गालियां पर आप साथ तो बोल रहे हो। जनता जवाब देगी। आप बिहार को लेकर जो करना चाहते हो ना, बिहार को लेकर आप जितनी जनता के बीच में हर कुछ बोल रहे हो, जनता जवाब देगी। प्रधानमंत्री की मां को आपने गाली दी है, प्रधानमंत्री को आपने अपशब्द बोले, तू तड़ाक बोला है। अरे उनसे मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी जी से, जीतू पटवारी से, अरे भैया नरेंद्र मोदी जी मान लीजिए कि वे आपके विपक्ष के दल में हैं, आप ये बात तो मानिए, आपसे उम्र में कितने बड़े हैं? आ रहा नहीं, आपसे पूछना चाहता हूँ राकेश भाई साहब, आपसे अगर 1 साल बड़ा भी व्यक्ति है तो आप उसे क्या बोलो? भाई साहब बोलते हो नहीं बोलते? मैं आपको भाई साहब क्यों बोल रहा हूं? आप मुझसे बड़े हो। नहीं बोल सकता था, राकेश जी बोल सकता, पत्रकारी बोल सकता हूं, लेकिन आप मुझसे बड़े हो, ये हमारे संस्कार हैं। आपके पिताजी की उम्र के व्यक्ति को आप तू तड़ाक का बोल रहे हैं। अब वोट चोरी की बात करते हैं तो असली वोट चोरी मैं आपको बताता हूं। जब इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना जा रहा था तो प्रथम प्रधानमंत्री आप जानते हैं कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। तो अगर ईमानदारी से अगर देखा जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों होना चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय प्रधानमंत्री के दावेदार थे, पद के दावेदार थे। उस समय इनका जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बीच में प्रधानमंत्री पद को लेकर चुनाव हुआ। ये आप सभी जानते हैं कि दोनों का चुनाव हुआ। तो आप ये बताइए, चुनाव में कुल 15 वोट थे, 15 में से 14 वोट किसको मिले? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और 1 वोट किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू जी को। 1 वोट वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और 14 वोट वाला व्यक्ति क्या बनते हैं? उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया जाता है। तो असली वोट चोरी जो है ना उनने की है, ये वहां देखा है। अब तो वो वोट चोरी कर राहुल गांधी जी की कुर्सी प्रधानमंत्री की नजर पर है, कैसे इनको हटाया जाए, वोट चोरी
का बहाना लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी चोरी करने के लिए लगे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी गिरेबां में झांक कर देखें राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग।